Warm welcome all of you in a ninth episode of the Kathakar. And today I'm going to share with you the life lesson from the real events. So here we go. दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो अगर हम अलग तरीके से देखें तो वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स देते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल हमारे एरिया में बहुत बारिश होती है, बट कल थोड़ी बारिश कम थी और मैं और ईशान बाहर बाजार में गए कुछ खरीदी करने के लिए। उस टाइम पर मौसम एकदम ड्राई था और बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रेनकोट पहने हुए थे, छाता ऑन करके बैठे हुए थे, और कई सारे व्हीकल ऐसे थे कि जो भीगी हुई थी, वेट थी और उनके वाइपर चालू थे। ईशान ने बहुत क्यूरियसली पूछा कि पापा अभी तो रेन नहीं हो रहा है, तो फिर ये लोग अम्ब्रेला क्यों लेके जा रहे हैं, रेनकोट क्यों पहना हुआ है? तो मैंने ईशान को बताया कि ईशान, हो सकता है कि वो ऐसे एरिया से आए हो जहाँ पर अभी बारिश हो रही हो, इसी वजह से उन्होंने रेनकोट और छाता खोल के रखा हुआ है, पहन के रखा हुआ है। ये इंसिडेंट मुझे एक इवेंट की याद दिलाती है कि सेम थिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी होते हैं। कई बार क्या होता है कि कई लोग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइंट होते हैं एज ए लीडरशिप पोजीशन या कई और पोजीशन पर आते हैं, और वो देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग रेनकोट पहन के घूम रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, दे आर बिहेविंग इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे। तो वो सडनली देखते हैं कि उन्हें एक चेंज करने का मौका मिलता है कि लोगों में चेंज लाने की, बदलाव लाने की ज़रूरत है। वो सारी मीटिंग्स में, कैफेटेरिया में या किसी से भी डिस्कशन करते हैं तो उस पॉइंट को बार बार पॉइंट आउट करते हैं। और जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, वो देखते हैं अरे हम लोग तो रेनकोट पहने हुए हैं और ये बंदा बिना रेनकोट के घूम रहा है, एंड दे वांट टू चेंज ईच अदर। एक दूसरे को चेंज करने में देखते हैं और एक दूसरे को एक अलग तरीके से देखते हैं, और दैट मे क्रिएट द कन्फ्लिक्ट्स। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, नए ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो, तो ये 4-5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इफ आप उस ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाना चाहते हो, चेंज लाना चाहते हो, तो उससे पहले देखिए कि क्या चेंज की जरूरत आपको तो नहीं है। वो लोग रेनकोट पहने हुए हैं, छाता लेके जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको भी छाता लेके जाने की जरूरत है। मे बी रेन कभी भी आ सकता है, या वो लोग पहले रेनी एरिया से आए हुए हों। सो बिफोर यू सजेस्ट चेंज, जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आपको तो चेंज की जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्पैथी, सहानुभूति। आपका एक्सपीरियंस अलग है, उनका एक्सपीरियंस अलग है। एक दूसरे के एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी को भी ये पसंद नहीं है कि आप उसे बताओ कि तुम गलत हो और मैं सही हूं। सो बिफोर दैट, हैव एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हो सकता है कि समय के अधीन वो लोग भी रियलाइज कर पाए कि अभी बारिश नहीं होने वाली है और वो ही अपने रेनकोट और छाता बंद कर दे। हो सकता है, गिव देम सम टाइम टू ब्रिंग अ चेंज। एंड लास्ट, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डोंट फोकस ऑन ट्राइवल थिंग। हो सकता है ये रेनकोट और छाता इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो। इंपॉर्टेंट है कि सब लोग सही दिशा में जा रहे हैं, सेफली जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में जा रहे हैं, तो उस पर फोकस कीजिए, ना कि अम्ब्रेला ऑन है, रेनकोट पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया बंदा देखते हो, नया लीडर देखते हो, सो एट दैट टाइम जस्ट थिंक अबाउट दिस स्टोरी ऑफ रेनकोट एंड अम्ब्रेलास। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।